हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम सिद्धांत के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बहुविकल्पीय प्रश्नों के 2 पार्ट्स को कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला प्रश्न है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? इसके ऑप्शंस हैं प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्वलन कौशल या फिर व्याख्यान कौशल। तो फ्रेंड्स, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में प्रस्तावना कौशल सहायक होता है, जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। इसके ऑप्शंस हैं बालकों के नामांकन में वृद्धि करना, बालकों का शारीरिक विकास करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना या बालकों को खेलना सिखाना। तो फ्रेंड्स, बाल केंद्रित शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह है बालकों का सर्वांगीण विकास करना, जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं जानना, समझना, चिंतन करना या फिर समयबद्धता। तो फ्रेंड्स, जो संज्ञान वर्ड है इसका जो मतलब होता है वो होता है जानना, समझना। तो फ्रेंड्स, जो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हैं वे हैं जानना, समझना और चिंतन करना, जबकि जो संबंधित नहीं है वह है समयबद्धता। इसलिए जो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है वह है समयबद्धता, इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है। इसके ऑप्शंस हैं इतिहास शिक्षण में, गणित शिक्षण में, कला शिक्षण में या फिर भाषा शिक्षण में। तो फ्रेंड्स, जो डोमिनोज का प्रयोग किया जाता है वह गणित शिक्षण में किया जाता है। जो गणित की किट आती है ये उपकरण उसी में पाया जाता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन बा है गणित शिक्षण में, यह बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सुकराती विधि कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं कहानी विधि को, व्याख्यान विधि को, प्रश्नोत्तर विधि को या फिर विश्लेषण विधि को। तो फ्रेंड्स, जो सुकराती विधि है उसे प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तर विधि के जो जन्मदाता हैं वो सुकरात को माना जाता है, तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? इसके ऑप्शंस हैं क्रियाशीलता या करके सीखने के सिद्धांत पर, अक्रियाशीलता के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर या फिर चयन के सिद्धांत पर। तो फ्रेंड्स, जो किंडरगार्टन प्रणाली है यह क्रियाशीलता या फिर करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना जाता है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या होती है। इसके ऑप्शंस हैं 4, 5, 3 या फिर 2। तो फ्रेंड्स, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना जाता है। जो इसके केंद्र बिंदु होते हैं वो कुल 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इसलिए जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है। इसके ऑप्शंस हैं शिक्षक और शिक्षार्थी, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक, शिक्षण और कर्मचारी और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, प्रभावशाली संप्रेषण में जिसकी भागीदारी होती है वह होते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी, जिसमें शिक्षक क्या होता है वो ज्ञान प्रदान करता है, शिक्षार्थी ज्ञान ग्रहण करता है। यही एक प्रभावशाली संप्रेषण है जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में होता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। इसके ऑप्शंस हैं शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, सुचारू रूप से शिक्षण, पथ प्रदर्शन में सहायक या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में
शिक्षण गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, शिक्षण सुचारू रूप से होता है, पद प्रदर्शन में भी सहायक होता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा होगा उपयुक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। तो यह कथन किसका है? यह डम्बिल का, हर्बर्ट का, रूसो का या फिर फ्रॉबेल का। तो फ्रेंड्स, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, यह कथन रूसो का है। जो हमारा ऑप्शन सा है वो बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है। इसके ऑप्शंस हैं अध्यापक, विद्यालय, प्रशासन या फिर बालक। तो फ्रेंड्स, वर्तमान शिक्षा का जो केंद्र बिंदु माना जाता है वह बालक को माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक होती है। इसके ऑप्शंस हैं शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, छात्रों से उत्तर निकलवाने में शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र और शिक्षण प्रविधियाँ, ये तीनों ही सहायक होती हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन दा है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा का जनक का नाम है। इसके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर विपिन चंद्र पाल। तो बुनियादी और बेसिक शिक्षा के जो जनक हैं वो महात्मा गांधी को माना जाता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। इसके ऑप्शंस हैं लेख में सुधार, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना, सुलेख पर बल देना या फिर गृह कार्य देना। तो उपचारात्मक शिक्षण का जो प्रमुख कार्य है वह है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। इसलिए जो हमारा ऑप्शन बा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित किट का उपकरण है। इसके ऑप्शंस हैं डोमिनोज, बीकर, क्लैंप या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बीकर और क्लैंप ये दोनों विज्ञान किट के उपकरण हैं, जबकि जो डोमिनोज है वह गणित किट का उपकरण है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं प्रस्तावना प्रश्न, बोध प्रश्न, स्मृत्यात्मक प्रश्न या फिर अनुचित प्रश्न। फ्रेंड्स, हाँ या नहीं उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं वह अनुचित प्रश्न होते हैं, क्योंकि उससे यह पता नहीं लगाया जा सकता कि बालक को उस विषय के बारे में ज्ञान है या नहीं। इसलिए जो प्रश्न होते हैं वह अनुचित प्रश्न माने जाते हैं। हमारा जो ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का संबंध नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्य वस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, शिक्षण का जो संबंध है वह शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु, पाठ्य पुस्तक, इन तीनों से ही माना जाता है। जब तो फिर इसका आंसर कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। शिक्षण का संबंध नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। इसलिए जो ऑप्शन दा है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा विद्या या विमुक्तये शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? इसके ऑप्शंस हैं आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या फिर अस्तित्ववादी। फ्रेंड्स, सा विद्या या विमुक्तये का अर्थ होता है विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे, जिसके द्वारा हम रोग, शोक, पाप, दीनता, दासता, गरीबी, बेकारी, अज्ञानता, दुर्गुण और कुसंस्कार आदि की दासता से मुक्ति प्राप्त कर सकें, वही विद्या है। और इस विचारधारा को जो आदर्शवादी थे वे मानते थे। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन आ होगा, आदर्शवादी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं म्यूलिक, रायबर्न, थॉमसन या फिर क्लार्क। तो फ्रेंड्स, जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक किया जाए वही खेल है, यह कथन म्यूलिक का है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन आ है वो बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है? इसके ऑप्शंस हैं अपव्यय और अवरोधन का, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा के गुणात्मक सुधार में कमी, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में अपव्यय और अवरोधन, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा के गुणात्मक सुधार में कमी, इन तीनों ही चीज़ों का उल्लेख है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन द है उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विषयों की प्लेलिस्ट को बना दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।